कि हम अंग्रेजियत का ढोंग पाल बैठे, न जाने कैसे कैसे रोग पाल बैठे। नई जमात पीढ़ियाँ हैं हम 2-2 4-4 डिग्रियों वाली, घर से देसी गाय छोड़कर बड़े बड़े रोग पाल बैठे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसका एक दूसरा मैं शब्द में बताना चाहूँगा कि जब से हमने देसी गाय को घर से छोड़ा है ना, हमारे साथ बीमारियों ने हमारा साथ ले लिया। जब तक देसी गाय अपने घर आंगन खुट्टे पे हुआ करती थी तब तक बीमारियां अपने आसपास नहीं थी। गाय को छोड़ा है, बीमारियों को हमने अपनाया है। ठीक है, तो हमें वापस अपने स्वदेशी मूल के गोधन के साथ आना ही पड़ेगा और क्षेत्रीय नस्ल के साथ आना पड़ेगा। आजकल लोग गिर 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 साहिवाल पुकार रहे हैं ना, उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो अपने क्षेत्र के लिए बनी है। अपना जो क्षेत्र बना है ना, वो देखे कि मेरे क्षेत्र के अंदर राठी है, साहिवाल है, या मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो गिर पालिए, हरियाणा का रहने वाला तो अपना देसी जो हरियाणा नस्ल ये दिख रही है ये पालिए, कोई राजस्थान में उधर गंगानगर में बैठा है तो अपना साहिवाल पाल लो या अपना राठी पाल लो, जैसलमेर में है तो अपना वहाँ पे थार पार कर रखो। क्षेत्र के हिसाब से प्रकृति पर्यावरण ने अपने आप मदर नेचर ने बना के भेजा है। दूर की नस्ल ना ला करके अपने क्षेत्र की जो आसपास की नस्ल है ना उसी पे काम करे, ताकि अपने पर्यावरण में सूट रहे। और उस साथ में दूसरी बात, उसका अपने को नंदी आसानी से मिल जाएगा। यदि यहाँ पे गिर होती तो मेरे क्षेत्र में गिर का नंदी नहीं है ना, सीमन आसानी से मिल पाएगा। बिल्कुल ये गाय है ना, तो हो सकता है कि इस गांव में नहीं तो 2-4 गांव दूर तो नंदी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। पर दूर जाएंगे ना तो हमें ना तो नंदी मिलेगा और ना सीमन मिलेगा, और नस्ल बिगड़ जाएगी और वो विलुप्त हो जाएगी। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से नस्लों का चयन करके और शुद्ध नंदी के साथ शुद्ध सीमन के साथ अपना आगे गोवंश को पुनर्स्थापित करें। बहुत बहुत सुंदर जानकारी दी संजय भाई ने, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और जानना चाहता हूँ मैं कि गोचर तो बहुत कम है जी भाई जी। आपके एरिया में इधर गोचर है? हाँ, कहीं कहीं। अगर आप कहीं थोड़ा दिल्ली की तरफ जाओगे, हाँ, हमारी तरफ जाओगे तो गोचर का नाम ही नहीं है। नहीं है। तो लोग बाग ज्यादातर अपने घरों में रखते हैं। तो वो क्या खान पान पे ध्यान रखें ताकि जो डिलीवरी है वो सुगमता से हो जाए? क्या ध्यान रखें? वो गाय जब बच्चा देने का समय, उसे 2-3 महीने पहले उसको दूध से छोड़ दे। उसको दूध से निचोड़ के ना रखे, उसे कैल्शियम निकल जाता है सारा। और वो गाय अपना जो बच्चा अगला बच्चा बनाती है ना, हाँ, उसके लिए अपना पूरा शरीर भी बना ले और गर्भ के अंदर बच्चे को भी पूर्ण हष्ट पुष्ट बढ़ा ले। अच्छा, ठीक है। पहला तो ये तेल दो, घी दो, और जब गाय ब्यात पे आ जाए ना उसको ज्यादा फैट की चीज ना दे। जब लास्ट 20 दिन बच जाए ना तो तेल घी चिकनाई चीजें बंद कर दो। इससे पहले 20 दिन पहले दे दो, ताकि ज्यादा आप गरिष्ठ भोजन देंगे ना, हाँ, तो वो आपको लीवर को भोजन पचाने में आसानी नहीं करे, थोड़ी कठिनाई होगी, और फिर वो गाय जल्दी आपकी बच्चा दे देगी। जो पूरा उसका गर्भकाल का समय है वो नहीं ले पाएगी। आखिरी 20-25 दिन तक उसको इससे पहले खिलाओ। 20-25 दिन में गरिष्ठ भोजन तेल घी है वो बंद कर दे। और अच्छा, जब गाय ब्यात पे बिल्कुल नज़दीक आ जाए तो उसको थोड़ा बहुत आसपास घुमाएं फिराएं, और फिर उसको उठने बैठना जो करना है वो करने दे। वो उसको माँ बनने का उसके अंदर क्षमता है तो अपने आप बच्चे को भी पास करेगी। कोई जटिलता है तो आप फिर चिकित्सा की सहायता या अपने डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। ज़्यादा छेड़खानी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और अपना गाय बच्चा दे दिया सही सलामत, ठीक है, तो उसके बाद उसको तुरंत जेर गिराने का है। तो जेर गिराने के अंदर आप उसको हल्दी दें, गुड़ दें, मेथी दें, अजवाइन दें, चाय पत्ती दें, ठीक है, और कुछ देसी चीजें है ना वो दें, ताकि गर्भ से जो बच्चा निकल के आया 20-25-30 किलो का, कुछ गंदा पानी जो जैव रस की जो थैली निकलती है कुछ उसका पानी है, तो जैसे इधर से बच्चा बाहर आया और उसके 20 मिनट आधे घंटे बाद आप जो गर्म पानी और ये जो फार्मूला 4-5 चीज़ों का बताया, ये सारी औषधीय चीज हैं और इनकी गुणकारी है। तो इनका मेथी का अलग रोल है, ज्वाइन का अलग है, चाय पत्ती का अलग है, गुड़ का अलग है। तो वो चीज़ें दें और 20 मिनट के अंदर पिला दें, और वो 3-4 घंटे के अंदर वो गाय जेर गिर दे। क्योंकि जैसे ही पेट के अंदर कुछ जाएगा तो गर्भ से कन्वल्सन शुरू होंगे, और वो कन्वल्सन शुरू हो जाएंगे। जैसे थोड़ा पेट के अंदर गया, गाय तुरंत वो कन्वल्सन करेगी और 3-4 घंटे के अंदर अपना आप जेर डाल देगी। ज़्यादा कुछ
दूर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर को बुलाओ, ये दो वो दो, है ना, हाथ दिलाओ, नहीं, पहले स्वतः जो होने दो, जो हो रहा है उसके बाद फिर अपनी मदद ले सकते हैं। देखिए, और वही समय है गर्भ का ना, एक तो ड्राई पीरियड मतलब अपनी गाय भैंस दूध से जब बंद दूध से नटी हुई है, ठीक है, और उस समय सेवा। दूसरी, जब वो बच्चा दे दिया और महीने 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर किया, उस समय आपने सारा ध्यान रखा, वो पूरे ब्यात आपकी गाय ठीक रही। खासकर डिलीवरी का समय, जब गाय भैंस बच्चा देती है, सही से डिलीवरी करवा दी, जेर गिरवा दी, पूरा ब्यात अपना सही से रहेगा, अच्छा दूध देगी, जल्दी ज्ञापन होगी और अच्छा दूध निकालेगी। वहाँ गलती कर दी, पूरा ब्यात खराब हो जाएगा। चलो संजय भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो आपका प्रयास है, आपका जो कार्य है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप इतने सुंदर तरीके से काम कर रहे हो, संवर्धन पर कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी स्थानीय नस्ल के लिए काम कर रहे हो। और आपकी सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी कि आप एआई टेक्नीशियन होते हुए जो केवल एआई करवा रहे हो, वो केवल और केवल हमारी देसी और स्वदेशी जो नस्लें होती हैं उन्हीं के टीकों पे काम करते हैं, और नस्ल को देखकर ही आप एआई करते हो। ये बहुत अच्छी बात होगी। अमित भाई, मैं सीमन लगाता हूँ, गाय भैंसों के बीज रखता हूँ, हाँ जी, ठीक है, पर मेरा एक सिद्धांत है। हाँ जी, जिस दिन मैं इस फील्ड में आया था ना, हाँ, गौ को अपना गुरु, अपना इष्ट मान करके, हाँ, और जो मेरे गुरु हैं जीतू भाई जी, उनसे जो मैंने प्रेरणा लिया, आदर्श सीखा है, मैंने आदर्श बनाया है, उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर हो ना, तो स्वदेशी चीज़ को बढ़ाओ। जी, ठीक है, तो उसी दिन से प्रेरणा ली थी कि कभी भी HF जर्सी का सीमन मैं नहीं लगाऊंगा। जब तक लगाऊंगा अपने क्षेत्रीय मूल की गाय है ना, उसी का लगाऊंगा, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो हरियाणा देसी हो, चाहे वो थार पार करो, चाहे वो राठी। बहुत सुंदर संजय भाई। जैसे दूसरा देखिए, मैंने मेरे विजिटिंग कार्ड के अंदर ये देखिए, आप एक नज़र दौड़ाएं, ये मेरा नाम है, आप जानकारी पढ़े एक बार, ठीक है। नीचे देखिए आप नोट पढ़े आप, HF जर्सी विदेशी नस्लों के, जर्सी विदेशी नस्लों के सांडों के सीमन उपलब्ध नहीं है। बहुत ठीक है, ये मेरा एड्रेस डाल रखा है मैंने, यादव सीमन स्टोर, पचेरी बड़ी, तहसील बुआना, जिला झुंझुनू, राजस्थान, जो कि हरियाणा के जस्ट सटा हुआ बिल्कुल गांव है। तो अपने विचारों के अंदर HF जर्सी नहीं है, ठीक है, अपने देसी से प्यार करते हैं और इसी से करेंगे, और ऐसी ऐसी नस्लें खड़ी करने में मेरा पूरा प्रयास जी जान से लगा हूँ, और करके दिखाएंगे। आजू बाजू के जो लोग हैं उनको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो संजय भाई से संपर्क कर सकते हैं। और अपने कोई गाय भैंस को सीमन रखवाना, बीज रखवाना है, तो मेरे पास देसी नस्लों में, ये देसी है, इसके अंदर मेरे पास 2-3 नस्लों के 2-3 सांडों के सीमन है। थार पार कर मेरे पास 2-3 सांड है, साहिवाल में 2-3 है, राठी में 1 है, गिर में 1 है, और रेड सिंधी में है, यहाँ तक कांकरेज, 7 नस्लों के मेरे पास सीमन है। 22 जनवरी 2021 को किशन चौहान जी है, गांव चिराहड़ा बावल रेवाड़ी से, उनके पास की गोदन की 2-3 बेटियां उनके पास थी। आज तक उन्होंने किसी के पास कोई दी नहीं, बेची नहीं, और हमारे साथ गाय का एक आशीर्वाद ऐसा हुआ कि उनका फोन आया कि संजय जी, आप यदि गायों की सेवा करने चाहते हो तो आप आएँ। तो मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी, अच्छा, तो इसलिए मैंने किशन चौहान जी की जो गाय है, उनकी बड़ी बेटी, अच्छा, और एक ये किशन चौहान जी की जो बड़ी गाय है, हाँ, उसकी एक बेटी, अच्छा, वो मेरे मित्र के पास मैंने भिजवा रखी है दूध पीने के लिए, अच्छा, दूसरी ये बेटी, अच्छा, और तीसरी वो बेटी, अच्छा। उस गाय की 3 बेटियां थी, तीनों की तीनों बेटी मैं ले आया। अच्छा, वे दोनों तो बहनें हैं? ये दोनों सेम मदर सेम फादर है। सेम मदर, माँ किशन चौहान जी की गाय, जिसका नाम हमने गंगा निकाल रखा है, अच्छा, और फादर इन दोनों का पिता नंदी रामू नंदी सिरसा डेरा के अंदर है, जो कि आज फिलहाल पंजाब बठिंडा में लल्याण गौशाला, श्री राम गौशाला लल्याण गौशाला है, स्वामी जी के पास में, महाराज जी, वहाँ से इनका पिता नंदी सिरसा रामू नंदी। जी जी। और वो जो बड़ी गाय, इसकी बड़ी बहन इससे जस्ट 2 साल बड़ी है, अच्छा, वो एक सरकारी नंदी की बेटी है। माँ वो ये कृष्ण जी की गंगा गाय, अच्छा, तो तीनों की माँ एक है, इन दोनों का पिता एक है, रामू नंदी। अच्छा, और फिर ये गाय पहली बार बच्चा दिया है, ये चेतक बछड़ा 25 फरवरी 2021 को हमारे घर आंगन में जन्मा है, और इसका नाम हमने चेतक निकाला है। मैं बड़ी खुशी हुई, चेतक को हमने हमारे घर आंगन में पाया। उस खुशी का कारण ये था कि पहली सफलता में मिली। अमित भाई,
आजकल लोग हैं वो, जैसे गाय बच्चा जन्म देती है, वो बछड़ा हुआ, तो वो एक मन से कोसते रहते हैं कि अब इस बछड़े को हमें कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा, गौशाला में या फिर कहीं गोचर में या फिर सड़क पे मंडियों में। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। और गांव में उस दिन बाबा सिद्ध का, हमारे पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है उसका बाबा का बार था। मैं लड्डू लेके आया और नहा धो करके गाय का अपना दूध निकाल करके और शाम को प्रसाद चढ़ा के आया और लड्डू बांटे। मुझे बड़ी खुशी थी। वहाँ पे जो भक्त पुजारी रहते हैं मंदिर में, वो बोले कि बेटा किस चीज़ के लड्डू बांट रहे हो? तो मैंने बोला कि हमारी देसी गाय ने बछड़ा दिया है, मैंने उसको सिम बांटे हैं। वो बोलोने महाराज जी ने बोला, बेटे आप जैसे यदि हर एक आदमी हो जाएगा तो गायों की इतनी बेकदरी नहीं होगी और अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा। तो मैं खुशी हुई थी इसको। हमें कोई इससे वो नहीं था कि लोग परेशान होते, मैं तो खुश था इसको पा करके। अनमोल रत्न पहली सफलता मेरी है। ठीक है, ये तो मेरे साथ बहुत प्यार प्रेम इसका लाड लगाव है। ठीक है, इसको तो बहुत खुशी हो पा के, बहुत खुशी हुई। इसका नाम हमने चेतक रखा है और इसकी माँ पहली बार भी आई है। ये इसकी माँ पहली बार भी आई है। जब ये ब्याई थी इसकी उम्र 2.5 साल थी। ठीक है, 2.5 साल के अंदर मैं सूखे के अंदर बैठा हूँ, मेरे पास कोई हरा चारा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चाट बाट फीड नहीं है। 12 लीटर इसने दूध दे दिया और 3 महीने की गाभिन हो चुकी है। 2-4 दिन में चौथे महीने में लग जाएगी। और आज भी 7 लीटर 7.5 लीटर दूध आज भी है। अभी दोपहर का वक्त है, दूध निकाला हुआ है। शाम का वक्त होता तो आपको ऑर्डर क्वालिटी दिखाता। बिल्कुल शांतशील शरीफ गाय है। दूध देने के अंदर बोलते हैं कि हरियाणा नस्ल लात मार के टक्कर मारती है ना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बचपन से इनको प्यार प्रेम से रखा ना, ऐसे ये भी शांत हैं। ये गाय न्याणा नहीं लगवाती है। अच्छा, इसकी माँ भी न्याणा नहीं लगवाती और इस गाय की नानी भी न्याणा नहीं लगवाती। ये इनको ब्लड के अंदर एक बोलते हैं ना, खरने के अंदर जो चलता आया है, वो हमें ये चीज़ देखने को मिली है। न्याणा नहीं लगवाती, न्याणा नहीं लगवाती हैं। दूध कोई भी निकाल सकता दूध है? लेडीज निकालो, जेंट्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके घर में कोई भी निकालो। ऐसा नहीं है कि एक आदमी नहीं, एक आदमी के बंदी नहीं, चाहे कोई आ जाओ, कोई निकालो, कोई मतलब नहीं। और बच्चे ने भरपूर दूध पिया है। उसका वो तो दिख ही रहा है, ग्रोथ आप खुद देखिए, वो तो दिख ही रहा है कि बच्चे ने पिलाने का एक कारण था, उसको हमें भावी नंदी बनाना है बछड़े को। तो अच्छा इसने इसको हमें आगे चल के इसे नस्ल संवर्धन करना है ना, तो कहीं कुपोषण का शिकार चल के फिर नस्ल संवर्धन नहीं करवाना। बचपन में इसके जीन मजबूत होने चाहिए। मजबूत होगा तो ये जल्दी ही एक भावी नंदी बनेगा और अच्छी संतान पैदा करेगा अपने पिता की तर्ज पर, अपने माँ की तर्ज पर, अपने नाना नानी, अपने पूर्वजों की तर्ज पर। और हरियाणा नस्ल का कहीं न कहीं नाम थोड़ा सा अपने क्षेत्र में जो डूबा हुआ है उसको उठाएगा, दूध के अंदर भी और शराफत के अंदर भी और नस्ल की शुद्धता स्वभाव के अंदर भी। इसकी माँ का जो ऑर्डर है वो बहुत ही कम्पैक्ट ऑर्डर है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि इतने ऑर्डर में ये मुश्किल से 10 किलो दूध देती होगी। 6 महीने की ब्याई हो चुकी है। अब ये आज काट रहा है, दोपहर का समय, दोपहर का समय है। शाम होते होते ऑर्डर फिर अपना विकसित हो जाएगा और पूरा जोर होने के बाद दिखाई देगा। आप उसके बाद लगेगा कि लोग कहते हैं कि रामू की बेटियों ने क्या दूध दिया। तो एक रामू की बेटी जो कृष्ण चौहान जी बावल के पास थी, जो ब्याने वाली थी, वो आपके सामने खड़ी है, देख लीजिए आप। और यदि ठीक ठाक रहा, दूसरे ब्यात में गाय मार्च के अंदर भी आएगी, सब कुशल मंगल रहा, तो इसकी लाइव मिल्किंग कराऊंगा। 3-4 समय की लाइव मिल्किंग करा करके इसका दूध का एक अंदाजा लगाएगा कि चेतक किस माँ का, कितने दूध वाली माँ का बेटा है। पिता नंदी शक्ति नंदी महाराज यदुवंशी गौशाला से है, जो कि 19 किलो 70 ग्राम 3 थनों से बूढ़ी माई भारती ने दूध निकाल रखा है बुढ़ापे में। और उस बूढ़ी माई भारती के अंदर ना केवल 19 किलो 70 ग्राम उच्चतम प्रतिदिन का दूध है, बल्कि वो लंबे समय दूध देती है। जब शक्ति नंदी महाराज बूढ़ी माई भारती के नीचे जब आया था, वो जब 11 महीने उसकी उम्र थी और दूध पीता हुआ आया था, जब अगले महीने बूढ़ी माई भारती ने फिर बच्चे को जन्म दे दिया। और आज वो बछड़ी भारती शक्ति के जो पिता हैं, शक्ति नंदी के जो पिता, पिता नंदी चूरू के अंदर गाँव दांतली पंचायत का एक पंचायती नंदी है। शक्ति नंदी उस पंचायती नंदी का बेटा है। उसको भी आपको एक झलक दिखाएंगे, आप हमारे पास रखी है उसकी। अच्छा, फोटो रखी है हमारे पास है एक। तो जैसे इंसानों के अंदर अपने मैं हूँ, मेरे पिता है, दादाजी हैं, उनके पिताजी हैं, नाना है, ऐसे ना, ऐसे हमारे पास इन बछड़े की 3 पीढ़ियाँ हमारे पास फोटो हैं और मैंने देख रखी हैं। एक रामू को नहीं देखा है, एक शक्ति नंदी के पिता को नहीं देखा है। बाकी इस बछड़े की जो मैंने बताया है ना, 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। 4थी पीढ़ी में ये बछड़ा खुद है। 4 पीढ़ियों का रामू एंड शक्ति ब्लड लाइन का बछड़ा चेतक आपके सामने है।
बहुत बहुत सुंदर रिजल्ट आ रहा है। और जो बछड़ा चेतक है, चेतक का पूरे सारे बॉडी स्ट्रक्चर एक जो उम्दा नंदी होना चाहिए वो सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर बनेगा। और माँ का दूध जैसे बताया कि फर्स्ट लैक्टेशन में ही इसने 12 लीटर दूध दिया है, तो बढ़ने की उम्मीद है। 2.5 साल की ने बच्चा दे दिया था, मात्र 2.5 साल। अगली बार थोड़ा ज़्यादा देगी और आशाएं हैं। और मैं एक और बात से बहुत खुश हूँ कि जो थानों का साइज उसमें लटकन नहीं है। लटकन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत बड़े बड़े अडर को देख के लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन मुझे तो दूध भले ही 1 लीटर कम हो, 2 लीटर कम हो, लेकिन साइज यही होना चाहिए। इस अडर साइज में बीमारियां ना मात्र लगेंगी, कभी भी थनों में प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत कम रहेगी। जी और बताएं संजय भाई। और भाई अभी दूध दे रही है गाय, जब तक 2-3 महीने 4 महीने जब तक दूध पिलाएगी तो इसकी माँ के अंदर भी यही गुण है कि वो भी लास्ट 1 महीने तक अपने बच्चे को एक महीना बचता है तब दूध से छोड़ते हैं, उसको ड्राई करते हैं। अच्छा, इसकी माँ, इस गाय की माँ, चेतक की नानी, चेतक की नानी, चेतक की नानी लास्ट 1 महीना दूध से छोड़ते हैं चेतक की नानी को। अच्छा। और ये गाय है राधा की माँ है वो, जो कि कृष्ण जी की गाय, कृष्ण चौहान जी जो बावल वाले हैं, 1 महीने दूध से छोड़ते हैं। बाकी इसका पता चल जाएगा। इसका अब हमारे पास है, पहली बार में है कि क्या कुछ है जो है वो साफ स्पष्ट देखेंगे। और दूसरे ब्यात में इसकी लाइव मिल्किंग जैसा भी सब कुछ मंगल रखे जरूर दिखाऊंगा। 3-4 समय की लाइव मिल्किंग दिखाऊंगा। इस गाय की बड़ी बहन दूसरे ब्यात में 14 किलो दूध HLDB में निवास में निकाल चुकी है। 11 दिन बाद उसने जेर डाली थी और आज 2 महीने बाद वो बच्चा देगी। और अब दूध से उसको छोड़ा है। और जज्जर के अंदर 2018 के अंदर कंपटीशन के अंदर वो बछड़ी वर्ग के अंदर 2nd पोजीशन और अपना शील्ड मोमेंटो लेके आई थी, जो कि हमारे पास रखा है। इस गाय की जस्ट बड़ी बहन अभी गाय बिल्कुल आगे से खुद खिंचा हुआ है थोड़ा, इसलिए थोड़ा, हाँ बच्चे, इसलिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ झुका हुआ लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको पीछे से बोलिए ताकि मैं दिखा सकूं। हाँ आप देखिए, अब बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है। अब एक सीध में आपको हम्प दिखाई देगा। ये जो गलती कर रखी है सींग वाली ना, हाँ। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये पहले से दबे हुए थे। हाँ। ये अब नहीं है। पहले पिटूं, ठीक है, ये पहले ही गलती कर रखी है। ये देखिए आपको बिल्कुल सींग तलवाने का हम भी विरोध करते हैं। और ये पहले जिससे गलती हो गई होगी, क्योंकि आपने तो करवाई नहीं है, किसी ने जहाँ से आप लेके आए हो वहाँ से हो गई है। अब तो वो भी नहीं करेंगे। हाँ वो भी नहीं करेंगे, अब इतना पता नहीं था। अच्छा, अब इसकी छोटी बहन हाँ। सितंबर 2018 का जन्म है। अब 2-3 दिन बाद सितंबर लगेगा। अच्छा। 3 साल की होगी सितंबर के अंदर। अच्छा, सितंबर में 18 सितंबर को 3 साल की होगी। किसान बोलते हैं कि हमारे 3 साल की होगी, 4 साल की होगी हमारी गाय भैंस, अभी हिट में नहीं आई, मतलब वो बार डिस्चार्ज नहीं दे रही, उसको ज्ञापन कराएं। और यदि हमने अच्छा खान पान किया है उसका रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। कि देखो 2.5 साल की ने बच्चा दे दिया, आपको शरीर में कहीं कुछ कमी लग रही है तो बताओ। शरीर भी पूरी तरह विकसित है और बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ है। जब तक 3.5 साल 4 साल की जब लोगों की ब्याती हैं और जो थोड़ा कुपोषण को तैयार करते हैं ना, तब तक तो मैं 2 बच्चे निकाल दूंगा। एक चेतक लगा लो और एक चेतक जैसा कोई और आ जाएगा। तो आप यदि चेतक जैसा नंदी यदि हम समय से गाय को ज्ञापन करा के ले लेते हैं, यदि कोई बछड़ी ले लेते हैं, तो इसकी आप अहमियत समझिए, इसकी आप वैल्यू समझिए कि हमने समय पे सब कुछ किया है, खान पान ध्यान रखा है ना, तो हमारे पास एक बच्चा सरप्लस आ गया। प्लस किसान को 4 साल तक मेहनत करेगा ना, तो हमें अच्छा खाना पिलाया तो हमें 3 साल में भी आ जाएगी, 2.5 साल में भी आ जाएगी, तो हमारा 1 साल का खर्चा बच गया। ठीक है, 1 साल पहले उसको बेचना चाहूंगा तो मेरे पास 1 साल पहले पूंजी आ जाएगी। दूध घर पे पीने के लिए 1 साल पहले हो जाएगा। तो खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। और ये है ये भी चेतक की मौसी, छोटी मौसी, जिसका नाम मैंने श्यामा निकाल रखा है। इसका नाम राधा था चेतक की माँ का, इसका नाम श्यामा है। श्याम रंग है, सर्दियों के अंदर पूरे श्याम रंग की हो जाती है और मैं श्याम रंग को बड़ा शुभ मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। ठीक है, मुझे जो संकेत दिखाई दे रहे हैं ये अपनी बड़ी बहन से अच्छी निकलेगी कहीं ना कहीं। अब ये तो भाई जी आगे वक्त बताएगा, मेरे को भी आशाएं हैं। देखो ठीक है, फादर साइड रामू नंदी, मदर साइड गंगा गाय कृष्ण चौहान जी बावड़ वाले, दोनों की माँ बाप एक हैं और ये बिल्कुल सांसरा। हाँ, देखिए अभी ज्ञापन नहीं है, अगले महीने में 2 साल की होगी, सितंबर 2019 का जन्म है। अभी ज्ञापन नहीं है, बिल्कुल अब तैयारी में है, अभी इसको ज्ञापन करवाएंगे। आशाएं हैं ये भी शांतशील और अच्छी दुधारू नस्ल की बच्चे
पैदा करेगी। बिल्कुल शांत, थनों की क्वालिटी कहीं कोई वो नहीं है। देखो आगे थोड़ा थोड़ा ना ये- ये झालर जो है तैयार हो चुकी है, ये शुभ संकेत है। हाँ, ये हालांकि थोड़ा हाथ 2 अंगुल नाभि है। ये जैसे बच्चा गर्भ में आएगा तो खिंचाव आएगा, और 1.5 इंच तक नाभि हरियाणा ब्रीड में परमिटेड है। और आप बॉडी करेक्टर ढूंढिए कि एक ये थोड़ी पॉइंट होता है, वो भी देखिए पॉइंट आप हरियाणा ब्रीड में। बिल्कुल, देखिए पोल भी है, माथे में पोल है, हाँ आगे आंखों के बीच में दूरी कम है, चेहरा पतला और लंबा चेहरा है, कान देखिए बिल्कुल, कान देखिए, कुकुन देखिए, झालर देखिए, नाक की हड्डी लंबी है, ठीक चल है। रहा श्यामा, ये देखो अगले पैरों के बिल्कुल सुधाई में कुकुन है, बिल्कुल गर्दन एकदम सीधी है, कहीं कोई वो नहीं है, कमर में लेद नहीं है, पूंछ है वो पतली पूंछ है, ये देखो आप हैं। तो थार का कोई कहता है ना कि नाभि आ गई, थार का ब्लड है, 1.5 इंच तक परमिटेड है। वो जैसे गर्भ में बच्चा आएगा, पेट बढ़ेगा, वो नाभि आधी रह जाएगी। तो आशाएं हैं कि इसे कभी भी नस्ल संवर्धन का काम इससे करेंगे, चाहे नंदी से करे चाहे सीमन से, कभी गलती नहीं करूँगा। अच्छी गाय आ गई, हमेशा सिलेक्टिव ब्रीडिंग, अच्छे नंदी का अच्छे सीमन का यूज करके इनसे 21 बच्चा निकाल के दिखाऊंगा। गलती नहीं करूँगा कभी, चाहे मेरे को और 2, 4, 6 महीने सब्र करना पड़े, चाहे मेरे 1000, 2000, 5000 रुपया लग जाए, पर कभी गलती नहीं करूँगा सीमन रखवाने के अंदर और नंदी से करवाने का। सेलेक्टिव ब्रीडिंग पे काम करेंगे, नंदी को सोच समझ करके सेलेक्ट करके, फिर ताकि आगे जो संतान आएगी वो आप देखिए। कहीं ना कहीं हमारा उस 1 साल पहले जब हमने सोचा था उसका रिजल्ट आपके सामने है। यदि हम गलती कर बैठते तो कहीं न कहीं तो ये चेतक नहीं ऐसा मिलता। बच्चा नहीं आता, कहीं न कहीं बिल्कुल, आपको मिलावट का बच्चा मिलता। यदि उस किसान की सूझबूझ और कुछ हमारी सूझबूझ, ये सामने रिजल्ट है। बहुत सुंदर है आपका कार्य, बहुत सुंदर लगा संजय भाई। आप सेलेक्टिव काम कर रहे हो, और ये बछड़ी भी बहुत सुंदर है। अभी 18 महीने की आप बता रहे हो? नहीं भाई, 23 महीने की होगी। सॉरी, हाँ 23 महीने की। अगले महीने में 2 साल की हो जाएगी, सितंबर में। ठीक है, बिल्कुल शांत है। और इन्हीं की बड़ी बहन, वो भी अच्छे दूध की 17-18 लीटर की गाय है, उसको भी जल्दी अपने पास ले आएंगे। वो हमने दूध पीने के लिए दे रखी है, वो भी ले आएंगे। और 2 से चला था, और 2 से मेरे को 4, 6, 8, 10 ऐसी मेरी आशाएं हैं, करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छा। अभी ज़्यादा धीरे-धीरे। वक्त न लेते हुए स्टेप बाय स्टेप आप कार्य करते रहे। एक बार में जल्दबाजी करोगे तो 6 हो महीने सकता में है कि एक लाए, नुकसान लग जाए। साल में फिर 1 लाए और लाए, ऐसे करके ये तो 2-3 होगी इस एक ही ब्लड की। इसके अलावा चेतक से जो अलग ब्लड, इन गायों से जो अलग ब्लड है ना, उसकी गायें लाएंगे हमारे चेतक के लिए। इनके लिए तो कोई अलग नंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा, चेतक के लिए कोई अलग गाय, अलग ब्लड की गायें लेके आएंगे, ताकि इन ब्रीडिंग ना हो। ठीक है, तो इसे अच्छा, आप पूरा जी जान से इसको तैयार किया है, पूरा इसके साथ लाड लगाव है, और इसका माँ का दूध भी अच्छा पिलाया है, और अभी पिलाएंगे। और अभी दूध पीने की गाय, फादर साहब दूध पीते हैं गाय का, तो इसको 1-1.5 किलो इसका सुबह निकालते हैं, और अच्छा। 1-1.25 किलो शाम को निकालते हैं। बाकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, महीने 20 दिन के अंदर दूसरी गाय आएगी। अच्छा। और ये अपनी माँ का संपूर्ण दूध पिएगा, चाहे इसकी माँ 2 महीने पिलाए चाहे 4 महीने पिलाए, क्योंकि आगे का और मिल जाएगा। तो आशाएं हैं कि जल्दी बहुत इसके जीन और मजबूत हो जाएंगे। बहुत सुंदर। संजय भाई, कुछ बातें मैं जानना चाहता था आपसे हाँ भाई। कि आप एज एन AI टेक्नीशियन काम करते हैं अपने जी भाई। एरिया में, तो आपको अनुभव भी होगा इस चीज़ का। तो बहुत से लोगों के जानकारियाँ लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लोग कि अगर कोई भी गाय बार बार हर महीने हीट में आ जाती है, जी भाई। उसको टीका भी लगवा लिया, नंदी से भी करवा लिया, लेकिन वो हर बार हीट में आती रहती है, और उसका समाधान आप बताइए। कोई घर में क्या उपाय कर तो सकते हैं? उसको थोड़ा खान पान पे ध्यान रखिए। अच्छा, क्या खाना? ज़्यादा गर्म चीज़ ना दे। अच्छा ठीक है, ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, और यदि बार बार सीमन रखवा रहे हैं ना, हाँ। तो एक बार 1-2 हीट मिस करके और अच्छा। प्रयास करें नंदी का। अच्छा जैसे गाय 3 लगातार हीट में आ रही है, तो अच्छा। एक बार हीट को रोकें, अच्छा और फिर अगले बार नंदी से करवाएं। आशाएं हैं कि कर लेगी, कंसीव कर लेगी। फिर भी नहीं होती, अपने देसी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर कुछ एक औषधियाँ हैं, वो दीजिए और आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य संयम के साथ काम करना है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और गाय अच्छी तरह डिलीवरी हो जाए, हाँ जी भाई, जेर डाल दे, सुचारू रूप से वो ब्याह जाए। जा जाए, हाँ, इसके लिए हमें उससे पहले क्या क्या खान पान में परिवर्तन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि डिलीवरी सुगमता से हो जाए? अमित भाई, मैं बताना चाहूँगा, पहले तो गाय को अपना जो बैठने की जो व्यवस्था है ना, हाँ। घूमने की, वो अच्छी दे दे। सुबह शाम घंटे, आध घंटे, 2 घंटे उसको घूमने फिरना मिले, अच्छा। ताकि उसकी शारीरिक संरचना
ढील डोल ना होके बंधा हुआ शरीर बना रहे, ठीक अच्छा, है। दूसरा, उसको जैसे ही ड्राई पीरियड मतलब जो दूध से हटने का जो समय है 2 महीने 3 महीने, उसके अंदर तेल घी है, चाट बाट है ना, वो बना के रखें। लोग क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है ना, भैंस दूध देती है, तब तक तो उसको चाट बाट दे देते हैं, उसके बाद वो बंद चाट बिल्कुल कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। असली सेवा का मौका तो वही है जो 2-3 महीने हमने गाय को दूध से छोड़ा है। वो 2-3 महीने हमने सेवा किया, चाट बाट दिया है ना, उसी के बलबूते वो अगले बच्चा देगी और दूध बनाएगी। और आसानी से अपने चाट बाट दिया है, तेल घी दिया है ना, औषधि दी है, सुगमता से भी आएगी और अपने आप जेल गिर देगी। कोई मानव हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आप इसका उदाहरण समझिए, गोचर, जो गोचर के अंदर जो गाय घूमती है, उसकी कोई डिलीवरी करवाता है, कोई जेर निकलवाता है? क्यों? वो अपनी मर्जी से घूमती फिरती है, उसकी शरीर संरचना ऐसी बनी हुई है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लो, एक मिनट ये ले लो। पास स्वदेशी मूल के अंतर्गत है ना, 26 किलो प्रतिदिन दूध देने वाली गाय के सीमन है। आप अचंबा करोगे कि देसी गाय 26 किलो दूध देती है। ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा, विद प्रूफ बात करूंगा। 25 किलो 800 ग्राम मेरे पास उच्चतम दूध देने वाली गाय के बेटे के सीमन है, देसी गाय। कौन सी नस्ल? वो थारपारकर नस्ल, राजस्थान के चांदन फार्म जैसलमेर और बीच वाल फार्म बीकानेर के अंदर गाय 14 नंबर गाय और टीपी 03 सांड दोनों के मिलन से जो बछड़ा पैदा हुआ था, उसका नंबर है 21162, जिसने एनडीडीबी ने सेलेक्ट किया और उसके सीमन आ रही है जी एबीसी के नाम से पैकिंग कर रही है उसके सीमन। वो मेरे पास सीमन है। और अपने देसी में भी 17-18 लीटर से लेकर के 20 लीटर तक थार पारकर में 25-26 किलो का है। साहिवाल में से 23-24 किलो, ऐसे राठी, गिर, रेड सिंधी, कांकरेज सभी मेरे पास 20-20, 22-22 किलो के सीमन है। तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हमारी गाय कम दूध देती है। एचएफ जर्सी आपके 18-20 दे रही होंगे अपने आसपास में, तो मेरे पास तो ऑलरेडी 18, 20, 15, 26 किलो तक के सीमन है। तो कहीं न कहीं वो दिन जरूर आएगा, हमें अच्छी दुधारू नस्ल खड़ी करने में हमारा एक योगदान रहेगा। बहुत सुंदर। अगर ऐसे युवा, संजय भाई जैसे युवा अगर इस लाइन में आएंगे और वो पूरे जोश और जज्बे के साथ एक क्रांतिकारी की तरह कार्य करेंगे, तो वो मंजिल हमारी दूर नहीं है। जब हर घर में जो देसी गोवंश स्थापित होगा, गांव-गांव में हमारे जो नंदी स्थापना होगी, वो दिन दूर नहीं है। भारत फिर से स्वस्थ होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनने के लिए केवल और केवल हमारी जो स्वदेशी नस्लें हैं, जो देसी गौ माता है, वही एक आधारशिला बनेगी। विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपनी पुरानी संस्कृतियों को दोबारा से बिना किसी संकोच के स्वीकार करना होगा, उन पर भरोसा करना होगा, अपने पूर्वजों पर, अपने ऋषि मुनियों पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा और उनके बताए गए रास्तों पर चलना होगा। इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर खूबसूरत जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी, एक दूसरी शख्सियत से मिलवाएंगे जो इस देसी गोवंश के लिए कार्य करता है, अपने भारत के लिए कार्य करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। जय गौ माता।